वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत बुरी खबर है। जो जीएसटी के नोटिस थे 17, 18 और उसके बाद के थे, वो टैक्स पेयर को दोबारा से इशू किए जाएंगे डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों, अब ये जो नोटिस है वो जीएसटी डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स को क्यों इशू कर रहा है, यही पूरा का पूरा हम लोग आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं कशिश फ्रॉम टैक्स एंड अकाउंट्स बर्नर, जहां हम बात करते हैं अकाउंट्स, टैक्स एंड फाइनेंस की। अब दोस्तों, टैक्स पेयर्स के लिए एक बहुत बुरी खबर है कि जीएसटी डिपार्टमेंट ने जीएसटी ऑफिसर्स को एसओपी इशू कर दिया है कि आप जो नोटिस है 17, 18 और उसके बाद के, उसको क्या करिए, दोबारा से री इशू करना स्टार्ट करिए। अब दोस्तों, ये क्या माजरा है पूरा, वो हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्यू डेट्स देख लेते हैं कि जो नोटिस इशू करने की ड्यू डेट थी 17, 18, 18, 19 और 19, 20 की, वो क्या क्या ड्यू डेट्स थी। उसके बाद हम देखेंगे डिपार्टमेंट ने किस चीज़ का ये फायदा उठाया है और टैक्स पेयर्स को ये बहुत बड़ा धक्का दिया है। अब दोस्तों, पहली जो ड्यू डेट है वो 17, 18 की फाइनेंशियल ईयर की अंडर सेक्शन 73 का जो नोटिस है उसकी है 30/9/2023। दोस्तों, अब फाइनेंशियल ईयर 18-19 नोटिस अंडर सेक्शन 73 उसकी जो ड्यू डेट है 31/12/2023 और उसकी जो ड्यू डेट इन्होंने क्या करा, एक महीना बढ़ा दी गई थी अपने ही सहूलियत के लिए, वो कर दी गई 31/1/2024। तीसरा जो है वो 19-20 फाइनेंशियल ईयर की नोटिस अंडर सेक्शन 73 की जो ड्यू डेट है वो थी 31 मई 2024। अब दोस्तों, लास्ट जो है वो फाइनेंशियल ईयर 17-18 का नोटिस अंडर सेक्शन 74 इशू करने की वो जो डेट थी वो थी 5/8/2024। दोस्तों, अब इसी डेट से क्या है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने फेरबदल किया और एसओपीस इशू करना स्टार्ट कर दिया डिपार्टमेंट ने जीएसटी ऑफिसर्स को। अब ये क्या माजरा है, हम लोग पूरा यहाँ पे देख लेते हैं कि एसओपी में इन्होंने क्या लिखा। अब दोस्तों, वाई जीएसटी नोटिस विल बी इशूड, जीएसटी नोटिस को क्यों इशू किया जाना चाहिए। अब दोस्तों, रिप्लाई में डिपार्टमेंट की क्या दलील है कि जो जीएसटी पोर्टल में क्या चल रहा था, सम इंटीग्रेशन वर्क चल रहा था, यानी कि सेंट्रल लेवल पे। अब ये कौन कौन सी तारीख तक चल रहा था, 28 मई 2024 से लेके 31 मई 2024 तक, यानी कि ये 3 या 4 दिन जो थे वो क्या चल रहा था, सेंट्रल लेवल पे कुछ डिपार्टमेंट का, यानी कि जीएसटी पोर्टल में कुछ इंटीग्रेशन का वर्क चल रहा था, जिसके कारण क्या हुआ था, ऑफिसर्स थे वो जो नोटिस इशू कर रहे थे वो क्या हुआ, टैक्स पेयर्स के पोर्टल में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे। दोस्तों, इसी को आधार बना करके डिपार्टमेंट ने क्या करा, एसओपी इशू किया जीएसटी ऑफिसर्स को कि आप जो नोटिस है उसको री इशू कर दीजिए डीआरसी 01 के जरिए। अब दोस्तों, सेकंड पॉइंट क्या आता है, नोटिस ऑफ डीआरसी 01 विल बी इशूड विद द रेफरेंस नंबर ऑफ प्रीवियस नोटिस इशूड, यानी कि जो आपका डीआरसी 01 का नोटिस जो होगा वो क्या किया जाएगा, जो पुराने नोटिस आपको इशू किए गए थे, वो जो आपको पोर्टल में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे थे, उसी का रेफरेंस नंबर दे करके क्या किया जाएगा, आपको नोटिस को इशू किया जाएगा और वो भी क्या होगा, एक वैलिड एससीएन के जरिए ये ट्रीट किया जाएगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं वैलिडिटी ऑफ नोटिस की, नोटिस की जो वैलिडिटी है वो कहां तक रहनी चाहिए थी और इन्होंने क्या धड़ल्ले से चेंज करके इसको बढ़ाया है। अब दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 17-18 जो नोटिस था अंडर सेक्शन 74 वो डेडलाइन इशू किया जाएगा और जो इसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 5/8/2024। अब दोस्तों, ये जो नोटिस है वो ऑलरेडी बियॉन्ड डेडलाइन इशू आपको किया जाएगा। अब दोस्तों, अभी हम बात करेंगे 19-20, सबसे बड़ा लफड़ा इसी के केस में। फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 नोटिस अंडर सेक्शन 73 जो लास्ट डेट थी वो थी आपकी 31/5/2024, यानी कि आपकी जो लास्ट डेट ऑफ इशूइंग नोटिस थी उसकी जो डेट थी 31/5/2024 और जो ऑर्डर पासिंग की डेट, किसी भी कारण से दोस्तों आप अगर नोटिस का रिप्लाई नहीं करते या आपका जो फाइनल ऑर्डर पास होने की जो डेट थी वो थी आपकी 31/8/2024, यानी कि अब आगे जो 31/8/2024 आने वाली है वो आपकी फाइनल ऑर्डर पासिंग की डेट है। अब डिपार्टमेंट ने क्या खेला किया वो हम पढ़ लेते हैं। सो नोटिस फॉर 19-20 विल बी इशूड बिफोर और अप टू 31/8/2024। दोस्तों, उन्होंने क्या करा, ये जो आपके जो ग्लिच आया था 19-20 का, उसकी जो डेट थी 31/5/2024, यानी कि दोस्तों डेट याद रखिएगा, जो नोटिस इशू करने की डेट थी वो आपकी थी 31/5/2024। उसी डेट से 28 से लेके 31 मई 2024 तक क्या था, डिपार्टमेंट में इंटीग्रेशन का वर्क चल रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, जो नोटिस इशू किए गए वो टैक्स पेयर के पोर्टल में रिफ्लेक्ट नहीं हुए। उसी को इन्होंने आधार बना करके क्या बोला, आप क्या करिए, जो ऑर्डर पासिंग की डेट है, ऑर्डर पासिंग की डेट यानी कि आपकी है 31/8/2024, ये क्या होगा, अगर इसके आगे अगर निकल गए, ये लॉ के बियॉन्ड चला जाएगा। तो डिपार्टमेंट ने फटाफट क्या करा, जीएसटी ऑफिसर्स को बोला गया कि आप जो नोटिस है 19-20 के भी 17-18 के भी जो भी होंगे वो आप क्या करिए 31/8/2024
2024 से पहले पहले आपको क्या करना है, नोटिस को इशू करना है। वरना क्या होगा, अगर ये डेट के बियॉन्ड चले गए तो क्या होगा, बहुत सारे डिबेट्स होंगे और बहुत सारे ट्वीट्स होंगे, जिसके कारण क्या होगा, डिपार्टमेंट को बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। इन्होंने कोई खेल बना रखा है क्या, किसी को भी कभी भी उठा के नोटिस भेज देते हैं। तो ये क्या किया गया, इसको ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ने क्या करा, ऑफिसर्स को नोटिस इशू करने का ऑर्डर दिया। अब दोस्तों लास्ट आपका क्या रहने वाला है, आपको फाइनल रेमेडी क्या करनी है, फटाफट आपको क्या कर लेना है, आपको अपने मेल्स चेक करना है और फोन्स को चेक करना है, जिसमें आपके जो डीएसटी के नोटिस है वो आपके आ चुके होंगे या आपको आ जाएंगे। तो रेगुलर आपको बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको अपने नोटिस को चेक कर लेना है, जिससे आपको क्या रहे, रेगुलर अपडेट मिलता रहे। और नेक्स्ट क्या करना है, आपको रिप्लाई करना है और सबमिट ऑनलाइन करना है या अपने वार्ड में जाके विजिट करना है। ये हमको नोटिस इशू किया गया और अगेंस्ट में जो है हमने ऑनलाइन रिप्लाई भी फाइल कर दिया। अगर आपको बुलाया जा रहा है तो आप जाइए, वरना क्या करिए, ऑनलाइन रिप्लाई सबमिट करके छोड़ दीजिए। दोस्तों इसको इग्नोर ना करिएगा, वरना आपको जो फाइनल ऑर्डर पास होगा उसमें आपको क्या दिया जाएगा, आपको हैवी पेनल्टीज और हैवी कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एसओपीज डिपार्टमेंट ने इशू किए हैं ये क्यों इशू किए गए और किस चीज़ का फ़ायदा उठा करके टैक्स पेयर को ये बहुत बड़ा नुकसान दिया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियोस लेके आता रहूं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।